हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। जिससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड बेस्ड हैं। इनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे ये पीडीएफ्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। हमारी कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन के साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और उसकी लिमिटेशंस भी हमने देख ली थी। आज डिस्कस कर रहे हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। इसको हम CFT भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। ये जो है इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर्स जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है, इसको ये कहती है। ये क्या होता है आपका आयनिक होता है, क्योंकि ये राइज करता है प्योरली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस मेटल और लिगेंड के बीच में जो होता है। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जो होता है, ये यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश होता है, जो ये शो करते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं एक पॉइंट चार्जेस के जैसे इन केस ऑफ एनायंस के, और पॉइंट डाइपोल्स इन केस ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो 5d ऑर्बिटल होते हैं इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम में, आयन में, इनके पास क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। जो आपके d ऑर्बिटल होते हैं, 5d ऑर्बिटल होते हैं ना यहाँ पे, ये d के पास जो होते हैं, इसमें जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होते हैं। यानी कि ये दे आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये जो डीजेनरेसी होती है ये मेंटेन होती है अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है ऑफ नेगेटिव चार्जेस, जो कि सराउंड करती है किसी को, मेटल एटम को या फिर आयन को। However, when this negative field is due to ligands, यानी either anions और the negative end of the dipolar molecule, जैसे कि NH3 हो गया, H2O हो गया किसी कॉम्प्लेक्स में, ये आपका इट्स asymmetrical हो जाता है। और जो ये डीजेनरेसी होती है ये आपकी क्या हो जाती है, ऑर्बिटल की लिफ्ट हो जाती है। ये रिजल्ट कर देती है स्प्लिटिंग में d ऑर्बिटल की। यानी कि जो ये d ऑर्बिटल होता है आपका, ये क्या कर जाता है, ये अपने आप को स्प्लिट कर देता है। जो पैटर्न होता है स्प्लिट होने का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड के ऊपर। एक्सप्लेन करते हैं इसको, आगे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इन टर्म्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये क्या बना रहा है, ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल। इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे 6 लिगेंड्स जो होते हैं वो सराउंड करते हैं मेटल एटम को। यानी हम इसको लिख सकते हैं Ml6 लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये सराउंड करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को या फिर आयन को। इनके बीच में जो रिपल्शन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल d ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स और द नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं लिगेंड के बीच में, इस रिपल्शन के वजह से क्या होता है, ये जो रिपल्शन होता है ये मोर तब होता है आपका जब मेटल का d ऑर्बिटल जो होता है ये डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द लिगेंड देन व्हेन इट इज़ अवे फ्रॉम द लिगेंड। यानी कि जो मेटल होता है d आपका d ऑर्बिटल का, ये किसके तरफ आ रहा होता है, ये लिगेंड की तरफ होता है आपका। तब यहाँ पे ये रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा फील होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दस जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz² ऑर्बिटल जो होते हैं आपके यहाँ पे d के, विच पॉइंट टूवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ये एक्सपीरियंस क्या कर पाते हैं, ज़्यादा रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इनकी जो आपकी एनर्जी होती है वो रेज हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको रफली यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये हमारे पास d ऑर्बिटल है। अब d ऑर्बिटल में क्या बता रहा है, जो हमारे पास dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या करते हैं, ये लाई करते हैं आपकी एक्सिस के ऊपर। तो इसी के ही इंटरेक्शन में हमको कौन मिल जाता है, लिगेंड्स मिल जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से ये स्प्लिट कर जाते हैं किस फॉर्म में, 2 फॉर्म में। ये होते हैं ऊपर चले जाते हैं, बाकी के 3 आपके नीचे रह जाते हैं। ऊपर कौन जाता है हमारे पास, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और बाकी के हमारे पास dxy dyz और dzx की एनर्जी क्या होती है, ये लो हो जाती है। ये नीचे चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक हो गया।
विल बी रेस्ड इन द एनर्जी एंड डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऑर्बिटल जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सेस होते हैं। इस करके इनकी एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पे लो हो जाती है, यानी कि ये क्या होते हैं आपके एक्सेस के ऐसे बीच में होते हैं ये वाले, जबकि ये जो होते हैं ये लाई करते हैं आपके ऑन द एक्सिस में, अगर ये आपको याद हो तो, ठीक है ना, ये आपके एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं ऐसे। ये डिफरेंस है इनके ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे इनकी एनर्जी लो हो जाएगी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऑर्बिटल की एनर्जी रिलेटिव टू दी एवरेज एनर्जी जो होती है यहाँ पे इसकी। दस जो डीजेनरेसी होती है इस डी ऑर्बिटल की हैज़ बिन रिमूव्ड ड्यू टू लीगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यील्ड करने के लिए 3 ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी के, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं T2G सेट, इसको हम बोलते हैं कि आपका EG सेट बोलते हैं। यहाँ पे T2G सेट एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी जिसे हम EG सेट बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये जो स्प्लिटिंग होती है डीजेनरेट लेवल की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, इसको हम टर्म करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड दी एनर्जी सेपरेशन। इसे डिनोट किया जाता है DO से। यहाँ पे जो D के नीचे, सॉरी ये DO नहीं, इट इज़ डेल्टा O है, यहाँ पे डेल्टा आएगा। यहाँ पे जो डेल्टा के नीचे सबस्क्रिप्ट में O लिखा गया ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल को। इसी को ही जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, यहाँ से हम देख सकते हैं फिगर 5.8 में जो एनर्जी है आपकी यहाँ पे 2 EG ऑर्बिटल्स की विथ ये इंक्रीज़ कर जाती है बाय कितना 3/5 डेल्टा O से, एंड दैट ऑफ 3T2G ये डिक्रीज़ कर जाती है बाय 2/5 डेल्टा O से यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। इससे ऊपर क्या हो रहा है हमारे पास 3/5 डेल्टा O एंड इसके नीचे क्या हमारे पास 2/5 डेल्टा हो। ये ऊपर कौन चलेगी हमारे dx² - y² एंड dz², यानी कि 2 चलेंगे हमारे, और नीचे कौन आ गया आपका dxy dy z dz(x), यहाँ पे ये नीचे आ गया। ये हमारा मेटल एटम है, जब अप्रोच करता है लिगेंड इसको तब यह एनर्जी बढ़ जाती है किसकी, इनकी बढ़ जाती है तो ये ऊपर चले जाते हैं, इनकी घट जाती है एवरेज से तो ये नीचे रह जाते हैं। यहाँ पे ये स्प्लिटिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है हमारे पास डेल्टा O, ये डिपेंड करती है अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस जो कर पाते हैं लिगेंड्स एंड जो चार्ज होता है मेटल आयन के, इनके बेसिस पे होती है। यहाँ पे कुछ लिगेंड्स जो होते हैं ये एबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड को, इन विच द स्प्लिटिंग जो होती है आपकी लार्ज होगी, वेयर एज अदर जो होती है वीक फील्ड होते हैं जिसमें स्प्लिटिंग क्या होती है आपकी स्मॉल होती है डी ऑर्बिटल की। इन जनरल लिगेंड्स जो होते हैं अरेंज किया जाता है इसको एक सीरीज़ में जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की होती है। ये यहाँ पे सीरीज़ दी गई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जानने के लिए कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा आपका सेपरेट कर पाएगा, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक लिगेंड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है लिगेंड्स का जो दे रखा है इनकी फील्ड स्ट्रेंथ का। तो ये आपका हेलोजन्स जो वीक होते हैं I-, Br- सो ऑन करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं En, Cn और ये आपका कार्बोनल ग्रुप, ये क्या है हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो जाते हैं यहाँ पे। सच सीरीज़ इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं, जो सीरीज़ हमें यहाँ पे अब दी गई है। ये एक्सपेरिमेंटली जो है डिटरमाइन की गई है सीरीज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि कौन सा लिगेंड जो है किसी कॉम्प्लेक्स का किस हिसाब से आपका एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उस हिसाब से यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रखा है इनकी जो सीरीज़ को है। लेट अस असाइन इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ में ऑब्वियसली जो सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके लोअर एनर्जी में जाएंगे ना, क्योंकि तुरंत हायर में थोड़ी जाएगा, लोअर में जाएगा। और अगर हम बात करते हैं D2 D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ की, तो यहाँ पे जो D में इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है ये भी किसको ऑक्यूपाई करता है, T2G ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसके बेसिस पे, हुन्स रूल के बेसिस पे। वहीं अगर हम बात करें D4 आयन की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, 2 पॉसिबल पैटर्न्स आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस है, यहाँ मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए मेरे 5 D1 में। अब ये सेपरेट कर देंगे ना, ये 2 इधर चले गए, 3 यहाँ पे मेरे पास आ गए ये नीचे। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर D1 आता है तो सिंपल सी बात है लोअर एनर्जी में जाएगा, यानी T2 में जाएगा, और D2 भी आएगा तब भी नीचे ही जाएंगे, D3 में भी नीचे जाएंगे। जब यहाँ केस आता है D4 का, 2 सिचुएशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन के फेल होने की। एक हमारे पास क्या हो सकती है, एक यहाँ आया, 3 हो गए, चौथा ये हो गया, या फिर सिचुएशन हो सकता है कि वो ऊपर चले जाए यहाँ पे। ये 2 सिचुएशन हमारे पास अराइज कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, द 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है
कुड आइदर एंटर T2G लेवल जैसे मैंने अभी बताया, और पेयर कर सकता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो यहाँ प्रेजेंट होगा पहले से ही, या फिर ये अवॉइड कर सकता है पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी ऑक्यूपाई करके EG लेवल को। विच ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज अकर होती है, ये डिपेंड करता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के। जो डेल्टा ओ होता है और पेयरिंग एनर्जी जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन हमें बताता है अगर डेल्टा ओ जो होता है या आपका क्या होता है लेस देन होता है पी से यानी पेयरिंग एनर्जी से, तब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये एंटर करता है EG ऑर्बिटल में, गिविंग कॉन्फ़िगरेशन T2G में 3 ऑलरेडी D3 के, और उसके बाद लास्ट जो फोर्थ आया वो EG में ऊपर चला गया है। लिगेंड्स फॉर डेल्टा ओ लेस देन पी, इसको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स, एंड ये क्या होते हैं आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दूसरा सिचुएशन हमारे पास आता है जब डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, ये पेयरिंग करेगा यहाँ पे, यानी T2G ऑर्बिटल में ही रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, T2G 4 और EG में 0, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई गया ही नहीं यहाँ पे। लिगेंड्स ये कौन होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो कि ये क्या बनाते हैं आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कैलकुलेशन शो करती है कि जो D4 से D7 तक होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़, ये दो तरीके के आपके केसेस बनाते हैं, और ये क्या है, मोर स्टेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अगर कंपैरिजन करें हम यहाँ पे वीक फील्ड में। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन के लिए आती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है ये इन्वर्टेड होती है और स्मॉलर होती है अगर हम कंपैरिजन करते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से। फॉर द सेम मेटल सेम लिगेंड और मेटल लिगेंड के डिस्टेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पे डेल्टा टी होता है इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। कंसिक्वेंटली जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे एनर्जीज़ की, ये सफिशेंटली लार्ज होती है फॉर द फोर्सिंग पेयरिंग, एंड देयरफॉर जो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन होती है यहाँ पे रेयरली ऑब्जर्व होता है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जी जनरली हटा दिया जाता है, सबस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जिनकी सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इनके पास प्रेजेंट होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम जी को यहाँ हटा देते हैं, यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो T2 है ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे dx² - y² और dz² क्या जा रहा है, यहाँ पे आपका नीचे जा रहा है। ये किसके लिए बता रहे हैं हम, एक d ऑर्बिटल के फ्री आयन के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। एवरेज एनर्जी का यहाँ पे जो डिफरेंस देख सकते हैं, बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, बेरी सेंटर आ जाता है, और यहाँ पे कितना हमारा ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2/5 डेल्टा ओ, एंड ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज़ 3/5 डेल्टा ओ। तो ये यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ जाता है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।